नर्मदे हर 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 महादेव। तो आज मेरे नर्मदा माई के परिक्रमा का है 150वां दिन। और आज डेट कौन सा है? 17 मई। टाइम हो रहा है 5:34। तो हम कल की वीडियो में देखे थे ना, जहाँ से टर्न लिए थे, टर्न होकर फिर इधर आए थे, फिर वहीं तक फिर से जाना है और वहाँ से सीधा सीधा रास्ता है। तब तक आप आश्रम देखिए, तब तक हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमें कुल मिला के इस तरफ जाना है अभी, लेफ्ट में। तब तक आप आश्रम देखो, नर्मदा है। आइए आपको मूर्ति यहाँ का मंदिर दिखाते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है। सुने जो गर्भगृह में सिया राम जी हैं वो अष्ट धातु से बने हुए हैं। अष्ट धातु या 7 धातु से बने हुए हैं। ये है श्री राम जानकी मंदिर, मुड़िया खेड़ा। हम गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। यहाँ हाँ बम्बई हाँ, मैया मुंबई से है। हाँ, 2 दिन से चल रहे साथ में। ये मंदिर है और मंदिर में इंटर करते ही जो ये हॉल है, ये परिक्रमा वासियों के रुकने के लिए है। बाकी यहाँ फैन नहीं है तो हम लोग उधर उधर भी एक हॉल बनाया हुआ, पूरा पूरा हॉल है, तो वहाँ पे आसन लगाए हैं। और सामने ही हनुमान दादा जी। हैं, लेकिन पहले गर्भगृह में चलते हैं। आगे होगा ना, आगे। भगवान का रूप मनमोहक है। तो फिर आज की हमारी और आपकी यात्रा कहाँ से आरंभ हो रही है? राम जानकी मंदिर मुड़िया खेड़ा से। और ये मंदिर से हम इतना दूर आए और ये वो पहला राइट था, ये दूसरा राइट, मतलब दूसरा राइट हमें लेना है। यहाँ से मुड़ना है, ये टी पॉइंट पे आके हमें पहला दाहिना लेना है। एक गांव के छोरे ने फिर से बुलाया। नर्मदे हर यार, नर्मदे हर। शिवान सही है। शिवांश ने फिर से बुलाया। क्या लाइव चला रहे क्या? नहीं, लाइव नहीं। तो शिवांश ने चाय पिलाया था, तो फिर से उन्हें घर पे जाके फिर से चाय पी के फिर निकलेंगे। यहाँ से कल जा रहे थे तो शिवांश ने बुलाया था चाय पीने के लिए। ये अब यहाँ नर्मदे हर। कल हम लोग इधर से सीधे सीधा आए थे ना, तो इधर जा रहे थे तो फिर बाबा जी बोले थे, यहीं पे बैठे हुए थे यहाँ पे बाबा जी, और बोले थे कि मंदिर पे चले जाओ। आगे जहाँ जाना था वहाँ मंदिर पूरा बंद है, आश्रम वगैरह बंद है, क्योंकि वहाँ विजय पहले पहुँच गए थे। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हर घर में गाय भैंस, तो इस गांव में दूध की कमी कैसे हो सकती है? ऐसा कोई घर देखिए नहीं जहाँ भी जिसके पास ना हो ऐसा कुछ। नर्मदे हर। ये गांव से पूरा बाहर आ गए और गांव से बाहर आके ये खेत शुरू हो गया।
इधर भी हरियाली, इधर भी हरियाली, हरियाली ही हरियाली। यहाँ पे अभी रोड का मतलब निर्माण शुरू होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि रास्ता तो ऐसे मट्टी मट्टी वाला बन गया है, बस पक्का रोड बनना बाकी है। ये रास्ता निकालेंगे। कहीं कहीं फसल कटे हुए हैं, लेकिन दूसरा फसल इस पर उगा मतलब वो किए नहीं है, और कहीं की फसल कटते ही दूसरा फसल लगा दी है। जैसे ये क्या था, गेहूँ था, उसको होते ही तुरंत उसके बाद तुरंत ये उड़द की दाल लगा, उड़द की मूंग की दाल लगा दी है। हर जगह बस मूंग की दाल की खेती ही दिख रही है। कुछ ज़्यादा ही बड़ा गेट लगा है इस पे तो। ये जल हटाना पड़ेगा। बाप रे, थोड़ा तो रखना चाहिए। पूरा ट्रक निकल जाए इतना बड़ा गेट लगा है। हाँ ना, खतरनाक, इतना बड़ा गेट अभी तक मिला नहीं था रास्ते। चल आराम से। सूर्यदेव भी उदय हो चुके हैं। सूर्यदेव सीधा सीधा है ना, पूरा सीधा सीधा रास्ता था। अब यहाँ आप पे आके एक रास्ता राइट में मतलब लेफ्ट में जा रहा है, और एक सीधा सीधा इधर जा रहा है। तो ये रास्ता गांव की तरफ इसरपुर होते हुए अंदर अंदर निकल जाएगा उस तरफ। तो मैया के तट पे ये भी रास्ता जाएगा, ये भी रास्ता जाएगा, लेकिन ये एक आश्रम पड़ेगा, विवेकानंद आश्रम। आश्रम के सामने से ये निकलेगा मैया का तट पे। तो हम लोग इधर ही निकल रहे हैं। चलिए, यहाँ पे कोई चुनरी वगैरह बांधा नहीं है, ना कोई बताया है। ये जो मैप में है, वो मैप में सैटेलाइट व्यू जो होता है उस पर दिख रहा है ये पगडंडी। ग्राम है उस तरफ, वो जो ग्राम दिख रहा है, ये इधर की स्टार्टिंग में ही राम जानकी मंदिर है, और ये इसरपुर ग्राम है। यहीं पे आना था कल आराम से, अगर चाहते तो आधे घंटे का भी रास्ता नहीं है ये। कितना बज रहा है? 6 बज रहा है, मतलब 1 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे। बहुत आराम से चलते हुए आए हैं तब भी। ये मेन रोड पे आके कनेक्ट होगा, यहाँ से निकले हैं। किधर से वहाँ? ये नर्मदा ये है। मैंने जो ईसरपुर में जो तिराहे दिखे, ईसरपुर ग्राम दिखा है, वहाँ से 100 मीटर आगे आके ये कच्चे कच्चे रास्ते से आपको ये रास्ता मिल जाएगा। ये अब टाइम आ गया है पक्का रास्ता छोड़ने का। ज़्यादा ज़्यादा आधा किलोमीटर भी नहीं चलेंगे, उससे कम ही चले होंगे इस पक्के रास्ते पे। अब इधर से फिर से कच्चा रास्ता लेना है। मतलब अभी तक कोई राइट टर्न नहीं आया था, ये पहला राइट टर्न उस ग्राम से ले रहे हैं जहाँ से पक्का रोड लगा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है, करता नहीं हूँ कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है, पतवार के बिना भी चल रही है, हैरान जमाना मंजिल मिल गई। आज जल्दी रेस्ट ले लिया, अभी 3 किलोमीटर ही चले हैं, और 3 किलोमीटर चल के थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:25, और सूर्यदेव उदय हो चुके हैं पीछे जस्ट ये। और
गर्मी भी मतलब ऐसा मौसम की बात करें तो उमस वाली गर्मी थोड़ी सी है। मतलब मेरे ख्याल से उमस वाली गर्मी पड़ती है तो आने वाले दिनों में थोड़ा बारिश होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, तो शायद आने वाले दिनों में बारिश होने वाला है। तो फिर थोड़ा रेस्ट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जय भोले बाबा पहाड़ों के राजा, तो तू राजा रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा गांव तक वो विजय बाबा जी लोकेशन भेजे हमारा गांव के आश्रम का, तो वहाँ पे पहले पहुँचते हैं, शायद वो वहाँ पे मिले। मेरे ख्याल से रात में ओस उस टाइप का गिरता है, क्या है, खेत पूरा भीगा हुआ रहता है, और जो सुबह सुबह खेतों की तरफ से जो हवा आता है ना, उसका स्मेल मतलब मन मोह लेता है। बहुत मतलब जैसे मट्टी सुबह भीगता है तो उसका खुशबू आता है, फिर कोई खेत का ये फल फसल और भीगता है वैसा खुशबू आता है, आनंद आ जाता है। पूरे सुबह सुबह एकदम ताजगी आती है इस स्मेल के साथ। तो जहाँ यह बबूल का पेड़ लगा हुआ है ना, जंगली बबूल है क्या, बबूल है कि क्या बोलते हैं इसको, बबूल ही है, जंगली बबूल है। उसके पेड़ों पर कीड़े बैठे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। यह है विवेकानंद आश्रम। जो आश्रम बंद है एक्चुअली, परिक्रमा वासियों के लिए रात्रि विश्राम की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। ये आश्रम परिक्रमा वासियों के लिए नहीं है। स्पेशल बोर्ड टांग के रखे हैं, लिखा हुआ इस पे परिक्रमा वासियों के लिए रात्रि विश्राम की व्यवस्था यहाँ नहीं है। अपनी खुद की प्रॉपर्टी है ये, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। उस तरफ मैया है, ये इस जस्ट मंदिर के बगल में मैया है, और इस लेकिन ये आश्रम नहीं है। मतलब ईश्वरपुर में, ईश्वर कह रहे हैं, ईश्वरपुर में आश्रम की बहुत प्रॉब्लम है। ईश्वरपुर में एक आश्रम है, लेकिन कहाँ पे है ये पता नहीं, क्योंकि पीछे जहाँ रुके थे वहाँ बता रहे थे कि आश्रम है, लेकिन वो बंद पड़ा हुआ है। महंत जी कहीं तीर्थ पे गए हैं। नर्मदे जिंदगी भर। वाह सुंदर, मैया का कितना विशाल रूप है यहाँ पे। उधर मैया ऐसे मेरे अपनी तरफ से घूमी हुई है मैया, उधर से पूरा यू टर्न, पूरा यू शेप में घूमी हुई है मैया, ऐसा करके उस तरफ। जो मेरे साथ मैया है वो आगे है। क्या विशाल रूप है मेरी मैया का। हे माँ, वाह अरे क्या है माँ, क्या है। अच्छा ये संगम पार करना है हमें, उस तरफ जाना है का, तो पूरा घुटने के ऊपर तक पानी है। तो मतलब मैया से मेरा हाइट छोटा है तो खतरनाक, मेरे घुटने से ऊपर कमर तक पानी आने वाला है। ये प्लगमती नदी आ रहा है, प्लगमती नदी का संगम है ये।
शिव जी का कौन सा तपोस्थली है? शिव जी की ये तपोस्थली है। जाना तो है, जाना है तो फिर सोचना क्या है, चलना है। कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ये पूरा घुटने तक पानी, कमर तक पानी आ गया क्या बाबा मेरे? कपि संकट मोचन। चरण स्पर्श किए यहाँ। अच्छा, ये पार्वती नदी था, पलकवती नदी में हो गया है। हाँ, यहाँ पार्वती के नाम से है, तुमने पलकमती। अच्छा। बाबा क्या कौन सा संगम है ये? ये पलकमती है माता। हाँ, और किसकी तपोभूमि है ये? ये भोले बाबा की। और आगे भी आप कह रहे थे कि वहाँ पे वो है, ब्रह्मा जी ने तपस्या किया है। हाँ। अच्छा, और विष्णु जी ने किया आगे? रामनगर। अच्छा, रामनगर में विष्णु जी का। ये नर्मदे हर बाबा जी। ये कौन सा गांव? लखनपुर है। लखनपुर, ठीक है। नर्मदे। कुल मिला के जो ये नदी है, ये पहले पार्वती नदी था, और मैया आके चरण स्पर्श, मतलब पार्वती मैया नर्मदा माई के चरण स्पर्श करती है। चरण स्पर्श नहीं करती है, मैया में आके संगम करती है, क्योंकि ये तो माई और बेटी का रिश्ता है। पार्वती मैया नर्मदा माई की माँ हुई, तो ये शिव जी की तपोस्थली प्लस जो पलकवती नदी है, उनका नाम पहले था पार्वती नदी। पीछे ब्रह्मा जी की तपोस्थली जो रहेगी, और आगे है रामनगर में कृष्ण जी की तपोस्थली, विष्णु जी की। ये बिल्कुल मैया, इस पेड़ के उस तरफ पूरा मैया है, मैया के तट पे ही है। नर्मदा। बाबा कौन सा गाँव है ये? पामली। पामड़ी। पामली, पामली ग्राम है। आगे ग्राम का नाम पामली है। और इधर से मैया बहुत ज़्यादा घूमी हुई है, ऐसा मतलब पूरा यू शेप में। तो जो पुस्तक में दिया हुआ है, रोड का ही मार्ग दिया हुआ है, मैया के तड़का नहीं दिया हुआ है, और पूरा रेत है उधर। मैया से एक्चुअली रास्ता नज़दीक है, ये तो माई का तट यही है। जिसको रेत से चलना हो रेत से भी जा सकता है। अब इधर आके दो रास्ता जा रहा है, एक सीधा रास्ता, मतलब चौराहे पे हम हैं, राइट लेफ्ट चारों तरफ रास्ता, ये रास्ता जा रहा है, तो सीधा चलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नहीं सुनी मैया, सीधे चलना पड़ेगा। नर्मदे हर मैया, रास्ता यही है। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ के कोई दुकान है? हाँ हाँ, ठीक ठीक, ये वाला रास्ता नहीं है, उससे आगे से। ठीक ठीक है, नर्मदे हर। शायद बाबा जी इसी टी पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे, दुकान है यहाँ से, कह रहे थे राइट मोड़ने के लिए, फिर एक बार पूछ लेते हैं। नर्मदे हर। वह रास्ता कौन सा है? ये, हाँ, ये पामली ग्राम में सीधा सीधा आए हैं, सीधा आके टी पॉइंट से राइट लिए। इतना घूमे फिर भी देखो मैया का तट एकदम पास में ही है। हम सोचे मैया से दूर हो गए क्या, काफ़ी घूमे, मतलब ऐसा यू टर्न इधर भी लिए, लेकिन मैया का तट पास में ही है। और ये पामली ग्राम से बाहर आ गए। पामली ग्राम अब पीछे रह गया, छोटा सा ग्राम था, ज़्यादा बड़ा ग्राम नहीं था पामली।
लेकिन ग्राम माफ़ करिएगा अगर हम कह रहे हैं तो हमारे ग्राम बड़ा गंदा है। मेरे ख्याल से किसी घर पे शौचालय नहीं है कि क्या, मतलब पूरे रास्ते पे, मतलब इधर से ग्राम के बाहर भी आ गए थे फिर भी, और ग्राम के अंदर भी कहीं कहीं। इतना बड़ा ग्राम था, पक्के घर थे, फिर भी अगर ये स्थिति है कि शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ रहा है तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ये ग्राम दिख रहा है ना, ये ग्राम है रामनगर। ग्राम पूरा उस तरफ है, हम ग्राम के बाहर बाहर से ही निकल रहे हैं। नर्मदेहर। इस ग्राम में 2 लोगों ने चाय पूछ लिया जब से, महाराज जी चाय पी लो, महाराज जी चाय पी लो, मना करना पड़ रहा है, क्या ही करें। चल लेंगे या फिर पियेंगे। कल देखो, कल जहाँ मिला वहाँ पिए, और फिर भी हाँ ज़्यादा 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस का फ़र्क पड़ता है, लेकिन उतना ही अभी काफ़ी है क्योंकि गर्मी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन मना भी नहीं करना पाते ना, अब सुबह से 2-3 चाय हो गया, बहुत है उतना। और ऐसा पिलाएं कि जो गिलास है मेरा, गिलास भर भर के चाय दी है। नर्मदेहर, नर्मदेहर ये रास्ता। नर्मदेहर, नर्मदेहर। मैंने कैमरा चला। हाँ, इधर रिकॉर्ड करता है। ये रामनगर में बाबा जी निकलते निकलते आखिर चाय पीना पड़ रहा है। ब्लॉग बना रहा है। हाँ, कौन सी नाम आई नहीं डाला। देव जर्नीज। कैमरा हमारा साथ में ही रखा दो। हाँ, थोड़ा ये रिकॉर्ड करते हुए चल रहा है परिक्रमा का, इसका भी अनुभव याद रहेगा ना। ये बाबा जी है यहाँ पे, इनके ये जो चाय पिला रहे हैं उनके दादाजी हैं, और इन्होंने हमारे 80 साल के लगभग हो गए बाबा जी। हाँ, उनको थोड़ा सुनने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, और हमारी उम्र में बाबा जी परिक्रमा की है। मतलब आज से लगभग बाबा जी 50 साल पहले परिक्रमा की आप। 50 साल पहले, मतलब वही 1980 के आसपास आपने परिक्रमा की है। वाह, तब तो रास्ता आश्रम कुछ ना था, सिर्फ पगडंडी जंगल बना के खाना पड़ा पूरा। ना आप तो बनता। हाँ, अब तो बनता है आपके हाथ में। हमरा बोई बहुत मांगत फिरत थी। आप लोग मांगते फिरते थे भैया। अब तो महाराज मैया कर पास बहुत सुविधा। पहले दे बना दे, पहले महाराज जी जैसे जे महाराज जी मांगत फिर बनात भोजन बाहर से कोई याद उस पर कम मत कर देता। अब तो सोमवार सत्य बरकम मासी ते भोजन बना रहे हैं। हाँ। बने बना है। अब तो बनाए अब एक छाछ बना लो, बनाओ। लकड़ी कूड़ा बाबा जी वो शूल पानी में लूटे थे आपको? शूल पानी में? नहीं, जंगल में सूल पानी के लूटे थे बिन नबी। हाँ, झाड़ी में हाँ। झाड़ी में सूल पानी तो मामा लोग लूटे थे कि नहीं लूटे थे? सब चले आए, सब चले आके ले गए थे? सब ले गए, सब ले गए। छुड़ा कर उस टाइम लखनगिरी महाराज जी थे ना? मानो फिर मैंने हमरे संग में हाँ, ज्यादा नहीं करो, ज्यादा नहीं करो। हाँ। महाराज जी हम बिना कल थे। महाराज अब तो फकीर है। हाँ। तो वेद बहुत बड़े अब तो वो लोग हो तो वे गए। सेवा कर रहे हैं। याद आता ना बाबा। महाराज मेरे उस टाइम बाबा जी आप लखनगिरी महाराज जी का दर्शन किए? लखनगिरी महाराज जी का हाँ थे उस टाइम? हाँ थे ना, दर्शन हुआ उनका? अरे वाह, यहाँ पे चाय पी। नर्मदेहर, नर्मदेहर, नर्मदेहर। बाबा जी चाय पिलाए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पांडेश्वर महादेव हैं तो उनके दर्शन करेंगे। ग्राम में सीधा सीधा उधर घर से निकले ना, सीधा सीधा रास्ता लेके आए, और एक रास्ता सीधा जा रहा है और एक लेफ्ट में जा रहा है। तो ये लेफ्ट ले रहे हैं, हमें जाना है। किसी से ग्राम से ग्रामवासियों से पूछिएगा पांडवेश्वर महादेव तो बताएंगे।
ये मैया का तट है और जस्ट हम ग्राम से पूरा बाहर आए हैं। आगे का रास्ता पता नहीं मैया के तट से या फिर कोई रोड वगैरह है, लेकिन हम अभी पांडवेश्वर महादेव जी के दर्शन करेंगे। नर्मदे हर पांडवेश्वर महादेव। अच्छा, ये इधर है। कल इसी मंदिर में रुके थे भैया ना। कल जब हमारे साथ बिछड़े दो लोग, नितिन और विजय जी, यहीं पर रुके थे। तो कुल मिला के पांडवेश्वर महादेव के अकॉर्डिंग आप समझ गए होगी पांडवों ने इसका स्थापित शिवलिंग की स्थापना की, लेकिन किसने की? तो भीम ने की। भीम जी ने पांडवों में से भीम जी ने यहाँ पे शिवालय की स्थापना की, शिवलिंग की स्थापना की, शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। शायद ये इधर भी शिवालय उधर भी शिवालय, लेकिन पांडवेश्वर ये है, ये है। या फिर पूछते हैं मैया नर्मदे हर, नर्मदे हर पांडवेश्वर महादेव कौन से? हाँ, जय पांडवेश्वर महादेव की जय हो। ये है पांडवेश्वर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधा कृष्ण जी का मंदिर, बाके बिहारी लाल की जय हो। जय बाके बिहारी जी की जय हो। मंदिर के एंट्री गेट पे राइट हैंड में ये पांडवेश्वर महादेव है। पांडव में भीम जी ने इसकी स्थापना की। और इधर भी एक शिवालय है, इनकी स्थापना के विषय में मुझे पता नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मतलब पूछते हैं बाबा जी से, एक्चुअली पूछना ज़्यादा बेटर होगा। बाबा बाबा जो संत जी हैं वो मतलब यंग एज में संन्यास लिए हुए हैं, लेकिन ये संन्यास लिया है तो पीढ़ी कैसे बढ़ रही है? संन्यास शायद ना लियो, बस भगवा कलर का ड्रेस पहने हुए, पता नहीं क्या है, लेकिन इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे सेवा दे रही है। 20वीं पीढ़ी ये है, कह रहे हैं कि 20वीं पीढ़ी ये है जो यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। और जो हमारे ये लेफ्ट हैंड में जो शिवालय है, इस शिवालय के बारे में नहीं पता मतलब किसके द्वारा स्थापित है, लेकिन हाँ वो जो शिवालय है सामने जो भी वो पांडवों ने, कह रहे हैं कि पांडव यहाँ पे 12 वर्ष रहे और इस शिवालय की स्थापना भीम ने की पांडवों में से। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रामनगर में एक शिवालय की स्थापना भीम ने की है, वही ये शिवालय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़ना है, कोई झंडा है, झंडा देख के फिर नीचे उतरना है। तो दूर एक घाट दिख रहा है, लेकिन कैमरा में वो नहीं दिख रहा होगा। उस घाट से फिर हमें ऊपर चढ़ना है, तो थोड़ा सा रोड मार्ग लगेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नर्मदे हर। पगडंडी है और बाबा जी बोले थे इस झंडे से पहले उतर जाना, तो इस झंडे से पहले उतर जाते हैं। इधर से भी रास्ता है, उधर से भी रास्ता है।
नर्मदे हर। ये मारू नदी है। थोड़ा सा आगे जाके इसको पार करना है, आगे जाके थोड़ा पार करने के लिए जगह है। बाकी एक संत जी यहाँ पे रहते हैं। तो ये कुटिया मारू संगम के जस्ट बगल में ही है कुटिया। यहाँ पे लगभग आधा घंटा से ऊपर बैठे रह गए, चाय बना रहे थे बाबा जी, तो चाय पिए। अब आगे बढ़ते हैं। अभी टाइम हो रहा है 8:57, मतलब 9 बज गए। नदी है। वामदेव नर्मदे। देख रही कौन राक्षस आ रहा है। भैया उधर चलो। बछड़े की जिंदगी कष्टदायी है। कहीं कहीं मिट्टी ऐसे कटे हुए है ना, ये सब कटा हुआ मिट्टी है कि डर रहता है कि कहीं मिट्टी फिसल ना जाए, और हम फिसले तो माई में तो जाएंगे। एक बार गिरे तो है माई में। ये पक्षी यहाँ बैठा हुआ है। ये पक्षी डुबकी मारेगा, फिर आएगा, फिर डुबकी मारेगा, फिर आएगा। ऊपर लग रहा है खेत का पानी छोड़े तो मैया में जा रहा है। बाकी वो घाट नज़दीक आ गया। नर्मदे हर। बाबा कौन सा घाट है ये? सतवासा है। सतवासा। अब सतवासा से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। हाँ, अब ऊपर जाना पड़ेगा आपके लिए। हाँ। अभी क्यों बगल अब ये सी मतलब एक का ही रास्ता नहीं। अच्छा रास्ता है, ठीक बा। सतवासा से किनारे से रास्ता है ऊपर की तरफ से। हाँ ठीक। यहाँ से भी चले जाओ, चाहे यहीं से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नीचे चले जाओ और सुविधा होगी। ठीक बाबा। अरे सुंदर घाट है। अब ग्राम से रास्ता देवा, ग्राम से जाना है। अब कह रहे ग्राम से जाना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। ये ग्राम सतवासा से हमें गनेरा जाना है, और गनेरा में कोई मनोकामनेश्वर महादेव है, वहाँ तक जाना है। तभी यहाँ से मैप पे दिखा रहा है 18 किलोमीटर। तो पॉसिबल तो नहीं है अभी दोपहर में, क्योंकि अभी 9:17 हो रहा है। कम से कम 4 घंटे तो लगेंगे 18 किलोमीटर चलने में, 4 से 4.5 घंटे। मेरे ख्याल से गनेरा के जाने का यही रास्ता है। ये ग्राम पंचायत सतवा से पारी करने वाले थे, बाबा जी बुला लिए। नर्मदे हर, जय जय नर्मदे हर। अरे वाह, सुंदर भगवान। हमारे घंटे वाले प्रेम से बुलाए। पहले बोले चाय पी लो, चाय पी लो। नहीं बस चाय अभी पी, अभी पी। कह रहे मट्ठा पी लो, मट्ठा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर रुकना ही पड़ता है, ऐसा कोई बुलाए तो। कहाँ से 17 किलोमीटर चले गए। ये हो माँ। जय नर्मदा माई की जय। नर्मदा ये है बस। रुको 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 बाबा, आनंद है। 2 गिलास छाछ पिए, 2 गिलास, पेट भरा हुआ है पूरा, भर के जो भूख लगा था शांत हो गया। नर्मदे हर।
नर्मदा यार, नर्मदा यार। अब गाड़ी तेज दौड़ेगी, डीजल मोबिल सब कुछ रिपेयरिंग हो गई, सब हो गया। एक्चुअली आज मौसम भी साथ ठंडा है, तो चलने में दिक्कत नहीं हो रहा। तो अब तक तो एकदम पसीने से लथपथ हो जाते हैं। 9:34 हो रहा है। एक तरफ तो हमारा परिक्रमा का आनंद है और एक तरफ एक और आनंद है। उस आनंद को हम आपको दिखाते हैं। एक तरफ आनंद इस पेड़ का है और इस पेड़ के ऊपर वो लगे आसन का है। क्या व्यवस्था की है पेड़ के ऊपर सोने का। नर्मदे हार जिंदगी भर। अभी इस गांव में सुबह से लगभग चल चुके 10.5 किलोमीटर और इस गांव में इंटर हो रही है झालसर गाँव। और अभी टाइम हो रहा है 10:03। बहुत आराम से आए, बहुत आराम से। तभी 6:04 लगभग 4-4.5 घंटे में लगभग चल चुके हैं 10-10.5 किलोमीटर। 5:35 या 5:40 के आसपास निकले थे। तो एक मान के चलो वो कितना हो गया, 6, 4, 10, 4.5, वही 4 घंटा 15-20 मिनट हुआ। नर्मदा हर। ये ग्राम है। गणेश, ये हनुमान जी का मंदिर है झालसर गाँव में। जय जय बजरंग। काफ़ी बड़ा ग्राम है और अभी तक क्या ग्राम में दिख रहे थे कच्चे मकान दिख रहे थे, खपड़े वाले मकान दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे सब पक्के मकान है। सीधा सीधा ही रास्ता है। झालसर गौड़ ये ग्राम था, ये ग्राम से हम बाहर आ गए, झालसर गौड़ ग्राम से। अब सीधा सीधा फिर से निकलना, फिर से आगे देखते हैं कितने किलोमीटर पर। ज़्यादा 2 किलोमीटर पे होगा गांव आगे वाला। लेकिन रुकना कहाँ है अभी ये कंफर्म नहीं है कि दोपहर का भोजन प्रसाद कहाँ पे करना है। ये नर्मदे इफ ग्राम है सांगा खेड़ा खुर्द। सुबह से लगभग चल चुके हैं 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर पे ये ग्राम आया है। इस ग्राम के बाहर लगभग 1 किलोमीटर शायद चलना पड़ेगा, जनार्दन आश्रम आएगा। 2 आश्रम है, देखते हैं कौन से आश्रम में रुकना है। यह है सांगा खेड़ा खुर्द। जनसंख्या 1751, लेकिन ग्राम तो बड़ा लग रहा है। जनसंख्या शायद ज़्यादा होगा, कम लिखा हुआ है। नर्मदा हर। इधर आश्रम कहाँ पे है? घाट पे सीधा। ठीक ठीक ठीक। नर्मदा हर। ये सीधा सीधा जाना है। शासकीय माध्यमिक शाला सांगा खेड़ा खुर्द। सांगा खेड़ा खुर्द का शायद यहाँ मार्केट लगता है। भाई यहाँ से इंटर हुए सीधा सीधा रास्ता जाके भी, अब अगर सीधा सीधा जाओगे तो सीधा सीधा रास्ता जाके फिर आपको लेफ़्ट लेना पड़ेगा। तो देखिए थोड़ा सा शॉर्टकट है मैप के अकॉर्डिंग, तो मैप के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। ज़्यादा नहीं, बस 100 मीटर का डिस्टेंस बचेगा। आप बाहर से जाते हैं तो पूरा ग्राम से आप बाहर निकल जाते हैं। हम लोग ग्राम के अंदर से जा रहे हैं, थोड़ा रास्ता इधर उधर घूमना पड़ेगा लेकिन दिक्कत नहीं होगा।
ये ग्राम से बाहर निकला है, इस रास्ते से निकल के आए हैं। ये जस्ट यहाँ पे एक टावर लगा, टावर के बगल से रास्ता आया है और रास्ता से बाहर ऐसे जब मतलब ग्राम वाला रास्ता नहीं पकड़ते तो ये वाला रास्ता आता, उधर से इधर घूम के आना पड़ता पूरा। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उतना ही घूमना पड़ता है, चाहे इधर से घूमे चाहे उधर से घूमे। माँ नर्मदा परिक्रमा पहुँच मार्ग बोर्ड भी लगा हुआ है, नर्मदा ही है यार। बाबा आपके हिसाब से नर्मदापुरम कितना दूर होगा यहाँ से? 45 किलोमीटर। 45, काफ़ी दूर है अभी, मतलब परसों तक पहुँचेंगे। अभी परसों नर्मदापुरम, बाकी कचौड़ी पाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इधर जो आश्रम दिखा रहा है उसमें से अन्न क्षेत्र कौन सा है? अन्य क्षेत्र गांव में है। ये जनार्दन और पंचवटी आश्रम। हाँ वो हमारा गाँव पंचवटी है। आश्रम ये झील में पड़ेगा। हाँ। भैया जी उससे ऊपर जाओगे तो वो अन्य क्षेत्र पड़ेगा जो जनार्दन है। जी का आश्रम है। जी, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है और भोलेनाथ का भी मंदिर है। तो जनार्दन जाना है, जी भगवान आप वहाँ भोजन मिल जाएगा। बिल्कुल भगवान सब कुछ मिलेगा वहाँ तो। ठीक वहाँ तो भोजन का आनंद ही आनंद है वहाँ। ठीक है। जनार्दन एक्चुअली जनार्दन आश्रम है यहाँ से, वहाँ पे चलेंगे फिर। हाँ यहीं पर जनार्दन आश्रम में रुकेंगे। जी भगवान जी, नर्मदे बाबा, नर्मदे। तो जनार्दन में बाबा जी बोले हैं और जनार्दन में ही रुकेंगे। सुने बहुत सुंदर और रमणीय स्थान है। जब किसी लोकल का वहाँ से भाव जुड़ा होता है ना तो स्थान अपने आप सुंदर हो जाता है। और जाहिर सी बात है, माई का तट पे वो आश्रम है, कह रहे माई वहाँ से बहुत भव्य बहुत सुंदर दिखती है मैया। तो ऐसा रूप मैया का तो हम भी देखना चाहेंगे। गांव फिर से शुरू हुआ और शायद यहीं कहीं से मुड़ना है जनार्दन आश्रम के लिए, इसी गांव से निकल के शायद। ये कौन सा गांव है? मारा गांव। नर्मदे है, गांव अंदर की तरफ है और हम बाहर ही निकल रहे हैं। नर्मदे है। कार्यालय ग्राम पंचायत मारा गांव। और ये जहाँ से मुड़ा हुआ नहीं दिख रहा, ये जो लास्ट वाला जो टावर दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी वाला, वहीं पे मारा गांव वाला बोर्ड था, वहाँ से बस इतना ही दूर आए हैं। कुल मिला के 50 मीटर ही होगा। और ये आश्रम लिखा हुआ है, मठाधिपति सदगुरु महंत स्वामी राम श्री गिरिराज महाराज, इनके कृपा आशीर्वाद से अन्न क्षेत्र सदाव्रत मिलेगा यहाँ पे। संत जनार्दन स्वामी महाराज, जनार्दन आश्रम है ये। ग्राम मारा गाँव के जस्ट ग्राम पंचायत के जस्ट बाहर सामने से ही रास्ता है। जनार्दन आश्रम, ग्राम का नाम मारा गाँव, बिल्कुल माई के तट पे। यहाँ से माई दिखती है, इधर से माई का विशाल रूप दिख रहा है। तो उधर आश्रम बन भी रहा है, इधर तो बना हुआ है। आश्रम का पार्ट काफ़ी बड़ा है। बाकी यहाँ पे पेड़ के नीचे का हॉल है, अगर यहाँ आसन लगाने देंगे तो आनंद आएगा। अभी टाइम हो रहा है 11:27 और लगभग 14.5-15 किलोमीटर हो चुका है। और यहीं पर आसन लगाएंगे, पहले आसन लगाते हैं फिर आपको आश्रम दिखाते हैं। नर्मदे हर हर महादेव। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 2:30 बज रहा है और अभी निकलने का समय हो रहा है। थोड़ा ठंडा मौसम है इसलिए आधा घंटा पहले निकल रहे हैं और काफ़ी देर तक सोए रह गए, मतलब सोए जैसे आए क्या अच्छी नहीं लगी। फिर मैया यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ आश्रम में, सदाव्रत लिखा हुआ लेकिन सदाव्रत है नहीं। वहाँ पे नंबर पर फ़ोन लगाने में बाबा जी आ जाते हैं, खाना बना के फिर खाना खिला के फिर अपने घर चले जाते हैं। हम दिखाते हैं आपको आश्रम। आप भाई सो के उठे, बाबा जी जैसे सो के उठे बाबा जी लाए शरबत पिए, अब फिर कैमरा उठाए तो चलिए दिखाते हैं आश्रम।
ये आश्रम है। बाबा जी फिर से मिल गए, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हमारी लिखा पढ़ी देख रहे देखना हो भाई हमारे पास बैठी हाँ, सब बढ़िया ना? बढ़िया है ना? हाँ सब बढ़िया। सब मैया के घर में है तो कहाँ कुछ होने वाला। कहीं के कहीं चूने पुराने नए पत्थर मिल जाते हाँ? तो माई की जगह कंकर भी कहते शंकर बोलते घाटे घाट माई का कंकर है तो वही शंकर भी है। शंकर भी है, हाँ। नर्मदे हाँ। देखिए सब पुराने पुराने लोग मिल रहे हैं। देखो मैंने फोटो भी खिंचवा दी बाबा को। आपको याद ना हो तो बाबा जी मिले थे हम लोग को बिकोर में आश्रम है। हाँ। बिकोर आश्रम, बिकोर उस तट पे। तो देखिए ना कितनी पुरानी पुरानी मूर्तियाँ मिल जा रही हैं। बिकोर में मिले थे, कहाँ से फिर जाके आज मिल रहे हैं। और ये साथ में चलते हैं आप, कल होगा। अरे नहीं हुआ। अरे ये बजरंगबली जी हैं। और ये पुराना, बहुत पुराना वृक्ष है ये पीपल का, यानी वासुदेव जी हैं यहाँ पे। हाँ आधे निकल आए थे, निकले नर्मदे यार। और यहाँ पे शिवालय है। शिवालय है और आश्रम में यहाँ पर मतलब ये नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। इस नंबर पे फ़ोन लगाने पर खाना आपको मिल जाएगा। तो मैया रोड पे रहती है, यहाँ पे आई थी मैया, खाना बना के खिलाई, बहुत सुंदर भोजन शादी बनाई थी मैया। और मैया के तट पे ही यह आश्रम है। और जिनका आश्रम है वो महाराष्ट्र से बाबा जी हैं, यहाँ पे नहीं रहते हैं। बाकी ये आश्रम, ये हॉल है यहाँ पे रुकने के लिए। जब परिक्रमावासी ज़्यादा होते हैं तो रोड की तरफ हम आपको दिखाएं ना कि जो आश्रम बन रहा है वो भी इन्हीं बाबा जी का है, तो वहाँ पे फिर रुकते हैं लोग। कितने भी लोगों, ये सदा व्रत नहीं है, मैया खाना बनाती है, अन्न क्षेत्र है। तो यहाँ पे हम आसन लगाए थे। अभी बैग उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। पर कुछ सामान है उसको बैग में पैक करते हैं। नर्मदे हर। गेट पे हम ध्यान नहीं दिए, इंटर करते करते भी ये नंबर लिखा हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी टाइम हो रहा है 2:39। और सर बारिश वाला मौसम बन रहा है, लेकिन हो वैसे उमस वाली गर्मी जब पड़ती है ना तो बारिश होने के चांसेस रहता है। देखते हैं बारिश होता है या नहीं होता, माई जाने। माई की इच्छा पर सब छोड़ते, हमारा काम है चलना और माई का काम है चलाना, तो हम चलते रहेंगे, माई चलाती रहेगी। यही सब है। परिक्रमावासी बढ़ते हैं तो ऊपर नीचे सब जगह कह रहे रुकते हैं, और यहाँ बहुत परिक्रमावासी रुकते हैं। ये लग गए रोड पर। अब फिर से सीधे सीधे चलना है। थोड़ा मैप के अकॉर्डिंग कहीं शॉर्टकट दिखा तो शॉर्टकट लेके चलना है गौरा तक। पीछे आश्रम से लगभग आधा किलोमीटर आगे आके एक ये रास्ता दिख रहा है। ये लिखा है बोर्ड पे कुछ, नर्मदा परिक्रमा मार्ग सदन कोठरवाड़ा वार से सीधा मार्ग वाला भोग दोपहर शाम प्रसादे। कोई रास्ता है इधर से, तो बड़ा देखते हैं मैप पे ये रास्ता कहाँ है, कैसा क्या दिखा रहा है, क्योंकि पूरा मिटा हुआ है ये। कोठरवाड़ा से सीधा मार्ग कुछ ऐसा सब लिखा हो, जो भी लिखा हो। आगे बढ़ते हैं नर्मदा परिक्रमा मार्ग। बस नर्मदा परिक्रमा मार्ग लिखा है, इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा प्लानिंग इधर उधर का नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग कितना भी कर लो, प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ होता नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे और 10 से 12 दिन, 12 से 15 दिन, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जून में पहुंच जाएंगे हम ओमकारेश्वर। कल नर्मदापुरम चांसेस है कि पहुंच जाए,
कल पहुँचेंगे, फिर परसों दोपहर तक पहुँचेंगे। पानी की बोतल से पानी ख़त्म हो गया था, मैया के कमंड में पानी ख़त्म हो गया, मेरे बोतल में पानी ख़त्म हो गया। तो बाबा जी ये खेत में पानी चला रहे हैं, तो मैया गई है पानी भरने वहाँ से। मैंने चला नहीं रहे थे बाबा, पानी नहीं चला रहे थे, बस वो बोतल में भर रही मैया, वो बोतल में पानी भर रही मैया। बाबा जी मतलब देख के बोले पानी वानी पीना है तो मोटर चालू कर दिया। कभी कभी बारिश वाला माहौल बन रहा है, कभी कभी एकदम खतरनाक वाला धूप हो जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ से ख़त्म हो रहा है नहर का रास्ता, बस यहीं तक है, लेकिन यहाँ से खेत शुरू हो रहा है। तो ये नहर के किनारे 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 होते हुए उधर से निकल जाएंगे उस तरफ, मेड़ी होते होते। नहर यहाँ तक आया है, ठीक है। अब नहर छोड़ के अगर आगे बढ़ना है तो इधर से भी आपको रास्ता वो कनेक्ट होगा उधर, ठीक है। लेकिन हम नहर पकड़ के रोड की ओर निकल रहे हैं। पूरा नहर जहाँ से शुरू हुआ नहर वहाँ से निकले, मतलब पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन वो नर्मदा परिक्रमा पथ से निकले और नहर पकड़ते पकड़ते ही आगे बढ़ रहे कि आगे आने वाली दिक्कत ना हो, नहर ही रास्ते पे निकल जाएंगे। तो दिख रहा है वो, लेकिन ये तार बंधा हुआ है यहाँ से रोड तक, पता नहीं रोड से फिर उधर निकलने के लिए रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तार लांग के फिर जाना पड़ेगा। वैसे होना तो चाहिए। ये खेतों में पक्षियाँ बैठी रहती हैं, इतना सुंदर लगता है वो। यहाँ पे खाएंगी थोड़ा बहुत, फिर जाएंगी मैया के तट पे रहेंगे उड़ उड़ के, फिर आएंगी, फिर खेतों में रहेंगी। जहाँ जिनकी जितनी ज़रूरत है वहीं पे उतना रहती है। यहाँ से थोड़ा सा दौड़ लगाने वाले कि पक्षियाँ उड़ेंगे, फिर अगर दौड़ लगाएंगे तो ऐसे चले तो आनंद लेना चाहिए ना, इन सब चीज का भी एक आनंद है। इतना सुंदर तरीके से बांध के रखे हैं इन्होंने। इसे खोलते हैं, वो उठता ही नहीं है, लोहे का गेट है ना। मैया आती है, मैया वो आ रही है, मैया आएगी फिर इसको बंद करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इधर से हमें जाना है लेफ्ट की ओर। तो मिला के आज कोशिश करेंगे गौरा घाट पहुंचने की। वहाँ पर विजय भी है, तो गौरा घाट अगर पहुंच गया तो अच्छी बात है, लेकिन चांसेस लग नहीं रहे, देखते हैं। फिर भी कोशिश एक बार ज़रूर करेंगे। बाकी मायके की इच्छा के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि सभी को अपनी अपनी यात्रा करनी है। इस यात्रा में सब जगह किसको कहाँ पर पाना है ये सब माई की इच्छा है। हमारा कुछ पिछले जन्म का कुछ ऐसा रह गया कि हमारे यहाँ पे भोजन पाना है तो पाना है, तो वो मैया ही करती है सब कुछ। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। ये कौन सा गांव है जिस गांव में स्वागत खुद वासुदेव जी कर रहे हो। हमें सीधा सीधा ही जाना है, मैया को देखें आगे जाते हुए। लेकिन ग्राम कौन सा है?
अगर रोड पकड़ के आए होते तो शायद इस रूट से आए होते। वहाँ से मुड़ गए थे ना नहर के पास से, इसलिए उधर से आए। नर्मदे है वह कौन सा गाँव है ये? है बछवाड़ा। बछवाड़ा। ग्राम बछवाड़ा, ये ग्राम भी बछवाड़ा है। एक्चुअली बछवाड़ा शायद वहीं से शुरू हो गया, इसलिए उस दुकानदार ने बोला था कि बछवाड़ा ग्राम है, लेकिन जो मेन जो आबादी वाला क्षेत्र है बछवाड़ा का, यहाँ से। तो आगे टी पॉइंट दिख रहा है, राइट लेफ्ट वाला चर्चा नहीं है या सीधा रास्ता है? ये उपकेंद्र बछवाड़ा। नर्मदे हर ओ भाई, भैया तो नर्मदे हर का इशारा भी नहीं, रिप्लाई भी नहीं दी, बस कहीं आगे जाओ आगे जाओ। लगा पूरा हॉल दिया हुआ है सामने, मतलब परिक्रमावासी तो रुक सकते ही हैं। और मुझे कुछ आइडिया है नहीं इसमें आश्रम है कि नहीं है। पुस्तक में भी हम चेक नहीं किए हैं, ना पीडीएफ में चेक किया। नर्मदे है कि आश्रम है कि नहीं है जी। पुस्तक में और पीडीएफ में भी दिया हुआ है, बछवाड़ा में आश्रम में कोई राम जी का मंदिर है, वहाँ पे सदाव्रत है। इसके आगे गिनेर पड़ेगा, गिनेर के बाद गोघाट पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द मैप। मतलब मेरे पास जो मैप है, जो पीडीएफ है उसके अकॉर्डिंग। अब सोच रहे रास्ता ख़त्म क्यों नहीं रहा, रास्ता ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। अरे रे, सुबह से 21 किलोमीटर चल चुके हैं, अपने लिमिट से 1 किलोमीटर ज़्यादा चल चुके हैं। कोई ना, होता है। अभी गनेरा यहाँ से 3.9 किलोमीटर है, वहाँ से भी 3.9, कम से कम 3 किलोमीटर तो होगा ही होगा वहाँ से, गनेरा से भी। अरे कौन सा आश्रम? गोघाट वाला। चलो कोई ना, चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं। ये बछवाड़ा से आ गए नसीराबाद, ये रास्ता सीधा सीधा आया है बछवाड़ा से। और ये नसीराबाद का 0 माइलस्टोन का वो लगा, अरे 0 किलोमीटर का माइलस्टोन लगा हुआ है। अब यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट गनेर के लिए। नर्मदे है ये दूसरा ग्राम भटवाणी, इसके बाद गनेर आएगा। जिला होशंगाबाद, ग्राम भटवानी। जब उस तट पे थे तो सूरज कुंड देखे थे ना, वही सूरज कुंड इस तट से भी दिखेगा। लेकिन सूरज कुंड के दर्शन के लिए हमें मैया के तट की ओर काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, काफ़ी घूमना पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसा मतलब विचार नहीं है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, देखते हैं क्या प्लान है। लेकिन यहाँ से गोंदनवाड़ा इधर जाना, सूरज कुंड इधर जाना पड़ेगा, बाबाई होशंगाबाद, होशंगाबाद सीधा, होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम। मेरा ग्राम शुरू हो गया है यहाँ से, वो बोर्ड दिख रहा है वहाँ पे। शुरू है यहाँ से।
तो रोड हम जा रहे हैं। मार ग्राम उस तरफ है, गांव अंदर की तरफ रहता है, मार्केट रोड पे रहता है थोड़ा बहुत। नर्मदे है। बड़ा मार्केट है गनेरा का, और काफ़ी दिनों बाद बड़ा मार्केट दिखा है ना। फिर मैया के दर्द से इतने दिन तक चल रहे थे ना, मार्केट तो आए नहीं रोड, इसलिए मार्केट वगैरह दिखा नहीं है। कौन सा बड़ा मार्केट कौन सा छोटा पता नहीं। गनेरा से बाहर आके पूरा ये एक आश्रम है गनेरा में, यहाँ पे रुकने के लिए है व्यवस्था। और यहाँ से बचा हुआ है गौ घाट लगभग 4.5 किलोमीटर के आसपास। और अभी टाइम हो रहा है 5:35, तो 7 बजते पहुँच जाएंगे गौ घाट। तो इससे अच्छा आगे बढ़ते हैं, जिससे कल हम नर्मदापुरम पहुँच पाए। कल टारगेट कर रहे हैं कि नर्मदापुरम पहुँच जाए। अगर ये गौ घाट पहुँच गए उधर से तो नर्मदापुरम आराम से पहुँच जाएंगे। 22-23 किलोमीटर बचेगा। मंदिर का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, एक नया मंदिर बनना है। और ग्राम है नागवा, वो लिखा हुआ है बोर्ड पे। ग्राम नागवा। यहाँ से सीधा निकलना, कोई ग्राम के बाहर जाके एक राइट की तरफ रास्ता जा रहा है, उस तरफ मुड़ना है। नर्मदे हर। बड़ा गाँव है ये भी, गनेरा की तरह ही है। नर्मदे हर। इसलिए अभी क्या गाय की स्थिति बहुत ख़राब है। हर गांव में कम से कम हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ तो रोड पे कम से कम 50 से 60 गाय तो है ही हैं। इतनी सारी गायें आखिर आ कहाँ से रही? हर गांव में यही स्थिति है, हर गांव में। रोड पे उधर उतना सारा बैठे हुए मैदान फील्ड में बैठे हुए, और इधर रोड पे भी। नर्मदे हर भगवान, नर्मदे हर। ये यहाँ पे भी आश्रम है परिक्रमावासी निवास। नर्मदे हर मैया जी का। हाँ ठीक है, कुछ नहीं बोल रही मैया। ऐसा लिखा है एक्चुअली परिक्रमावासियों का निवास नागवा में। सामने मंदिर है, मंदिर के जस्ट सामने। क्या हुआ? क्या हुआ? रुक रही नहीं कह रहे? नहीं, वहाँ पे नहाने की ठीक व्यवस्था है नहीं, और स्टोर रूम जैसा है वहाँ पे रहना। अच्छा, स्टोर रूम में रहना। फैन वैन नहीं था। अच्छा, चलो 2 ही किलोमीटर बचा हुआ। एक स्टोर रूम में खाली पड़ा हुआ, उसमें रुकने के लिए व्यवस्था किया हुआ है। तो ठंडक में सही है एक स्टोर रूम में रुकना, गर्म रहता है। बट गर्मी में हालत ख़राब हो जाएगा। ये जमुनिया भी इधर ही दिखा रहा है। तो जमुनिया एक बार हम लोग जा चुके हैं, आपको याद हो तो। पीछे भी एक जमुनिया पड़ा था। बाकी हम चलेंगे गौ घाट। ये गौ घाट जाने के लिए रास्ता इस पर लिखा हुआ है, नर्मदा परिक्रमा मार्ग गौ घाट। अभी टाइम हो रहा है 6:09, और आधे घंटे लगेगा। आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। पकड़ते हुए रोड से आगे लगभग 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर आने के बाद ये गेट है। ऐसे खेत में से सीधा गौ घाट जा रहा है। तो मैया आ जाए, मैया थोड़ा पीछे है, तब तक आती, तब तक यहाँ थोड़ा सा बैठते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। थक गए, बहुत ज़्यादा चल चुके हैं। अगर टाइम हो रहा है 6:26, कम से कम अभी आधा किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा। खेत पूरा पानी भरा हुआ लग रहा है। चलिए इसका भी आनंद लेंगे। अभी सुबह से आनंद नहीं ले रहे खेतों का। 28 किलोमीटर चल चुके हैं, और अभी 1 किलोमीटर ये
1 किलोमीटर से कम ही होगा, क्योंकि लेकिन कुल मिलाकर 29 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि 28.3 किलोमीटर चल चुके हैं। अब आप ही बाकी थे सुबह से। बाकी यहाँ का गेट वेट तो इतना भारी रहता है। वो मैया आ गई है, तो हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये बंद भी तो करना पड़ेगा। हाँ यही सीधा रास्ता है। सीधा सीधा चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। चले, बस यही तो मिस कर रहे थे सुबह से। बस यही तो नहीं मिला था सुबह से, बाकी तो मिल गया। आजा आजा, आराम से आजा। बहुत ज़्यादा कादा है, बहुत ज़्यादा कचड़ा है, माटी है पूरा, मतलब धस रहा है बस, और कुछ नहीं। खेती कमाती है। मेरे पैर आज गोरे गोरे हो जाएंगे। रास्ता तो बड़ी अजीब सा है, ये हाल हो रखा पैर का। सुबह से यही मिस हो रहा था ना। आधा किलोमीटर खेत में चल के फिर ग्राम शुरू हो गए। यहाँ पे इतने सारे खेतों में मोर बोल रहे हैं ना, म्याऊं माऊ माऊ, पता नहीं कैसे आवाज़ निकालते। ये बस पानी की आवश्यकता है कि पैर धुले। गलती की हम चप्पल नहीं निकाले, ऐसे ही घुस गए। हिम्मत नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों चप्पल निकालने का। ये गाँव घाट नीचे है, नीचे जाना है। भैया कौन सा गाँव है ये? अच्छा, ग्राम का नाम ही गाँव घाट है। हाँ नीचे आश्रम। ठीक ठीक भैया, ठीक भैया। मंदिर है गाँव घाट का, और गाँव घाट है यहाँ पे भी पैर धुल लिए। इस घर पे पूरा साफ हो गया। बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा था, नीचे जाना था, इसलिए पहले ही धुल लिए, क्योंकि गिरने से अच्छा है थोड़ा पहले पहले धुल लेते हैं। यहाँ पे बूढ़ी नर्मदा मैया है, तो इनकी कहानी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और ये नीचे उतर के ही ये आश्रम है, ये मंदिर है, और जगह का नाम ही है कौन सा घाट? कौन सा घाट है? गाँव घाट ही ग्राम का नाम है। हम सोचे कोई घाट होगा, तो ये मंदिर है। तो कुल मिला के आज चले हैं हम 29.5 किलोमीटर, सॉरी 28.5 किलोमीटर, 28.5 किलोमीटर। और डिस्टेंस चले थे, जहाँ से चले थे देखो जगह का नाम नहीं आता रहा, स्टार्टिंग के वीडियोज़ में है। और वहाँ से आए हैं इस घाट पे। तो कुल मिला के आज की हमारी आपकी परिक्रमा बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नर्मदे हर 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 महादेव।